Good morning everybody. Today we will discuss about internal resistance. Internal resistance of the cell. इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे कोई सेल है, हमने सेल को एक सर्किट में कनेक्ट किया, तो सर्किट में कनेक्ट करने पर जो सेल होती है वो सर्किट में चार्ज को फ्लो करा देती है और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कह देते हैं। ठीक है, अब जब करंट इस सेल में फ्लो करती है तो जो उसके आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो उसके आयंस के बैकग्राउंड के ऑपोजिट मूव करते हैं, और जब वो ऑपोजिट मूव करते हैं तब क्या होता है, तो इस ऑपोजिट मूव करने से जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है वो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका मतलब ये हो गया द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ठीक है, जब हम सेल का जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें जब आयंस मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो उन आयंस के अगेंस्ट मूव करते हैं, उनको अगेंस्ट मूव करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, तो इस वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस offered by the electrolyte of the cell when the electric current flows through it is called internal resistance. स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी ओम है, जैसे कि नॉर्मल रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है, उसके बाद है ईएमएफ। ईएमएफ इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये नया टॉपिक है, मतलब ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये होता है, जैसे एक सेल है उसको अभी हमने सर्किट के साथ जोड़ा नहीं है, एक सेल है उसको अभी हमने सर्किट के साथ जोड़ा नहीं है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, जिसमें सर्किट के साथ नहीं जोड़ा है उसको हम कह देते हैं ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में किसी भी सेल के जो दो टर्मिनल ये है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स of a cell in open circuit ओपन सर्किट का मतलब क्या हो गया, जब कनेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि वो कोई भी करंट कैरी नहीं कर रहा है, इज कॉल्ड ईएमएफ। देखो ध्यान से सुन लो, ईएमएफ जो है वो कोई फोर्स नहीं है, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बट ये फोर्स नहीं है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन नहीं है, इसकी एसआई यूनिट वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो अभी आपने पढ़ा कि हमने कनेक्शन नहीं किया है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ कहलाता है। अब हमने क्या किया, अब हमने कनेक्ट कर दिया, ये एक सेल है, सेल को हमने किसी भी सर्किट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सेल है। अब अभी तक जो इसका ईएमएफ था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो ई था, लेकिन अब जब इसमें से चार्ज निकला, करंट इसमें से फ्लो करी, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, यानी कि अगर आई करंट इसमें फ्लो कर रही है तो जो आई आर पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा यहाँ पर। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस आर रेजिस्टेंस की वजह से, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। ड्रॉप का मतलब कमी आ जाएगी, पोटेंशियल में कमी आ जाएगी। तो यानी कि जो पहले ईएमएफ था, जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, उससे अब थोड़ा सा कम हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पहले था ई से अब आई आर वैल्यू कम हो जाएगा। कहाँ पे, इसके टर्मिनल्स के बीच में, जो सेल के पोल्स के
जो सेल के दोनों टर्मिनल है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो पहले ई था जब तक कोई करंट नहीं ली थी, लेकिन जब करंट ले ली तो अब ईएमएफ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, और ये जो वैल्यू है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यानी कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेल इन क्लोज्ड सर्किट। मतलब क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल होगा और ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ईएमएफ। ठीक है, और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, मतलब V जो होगा वो E से थोड़ा सा कम होगा, V इज लेस देन E। ठीक है, कितना कम होगा, IR वैल्यू। तो यानी कि ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी V और E के बीच का डिफरेंस भी उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ सेल in a closed circuit। is called terminal potential difference। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन आ गया हमारा V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये रिलेशन है और इस रिलेशन से क्लियर है कि V इज़ लेस देन E। V जो होगा E से कम होगा। ऑफकोर्स सी बात है कि अगर ओपन सर्किट है तब तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ हो गया, लेकिन जब हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी करंट फ्लो करा रहा है और उसके अपने इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा आई आर का। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पोटेंशियल, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, एमसीक्यू भी आते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला आई आर, और आर यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, V लेस देन I।